गर्मी अपना कहर बरपा रही है। तीखी धूप के साथ साथ लू चलने लगी है। इसके चलते अचानक गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीज अस्पतालों में आने लगे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो गर्मी के चलते अस्पताल में कई मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनमें डिहाइड्रेशन की समस्या के साथ साथ दिमाग की नसें सूखने की शिकायत है। ब्रेन स्ट्रोक, मिर्गी की समस्या के मरीज भी बढ़े हैं। चिकित्सकों की जांच में पता चला है कि कई मरीजों के दिमाग की नसें सूख रही हैं, जिसके कारण उन्हें झटके आ रहे हैं। दिल भी असामान्य गति से तेज धड़कने लगा है। गर्मी के समय में दिमाग की नसें सूखने लगती हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होता है। इसकी वजह से मरीज को झटके आना, आंखों की रोशनी का कमजोर होना, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। गर्म हवाओं के चलते लू जैसे हालात बन गए हैं, जिसके कारण बढ़े हुए तापमान की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। गर्मी के मौसम में बीपी और न्यूरो के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें नियमित तौर पर दवा लेने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जाती है। इसी पर बात करते हैं। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर अचल गुप्ता। ये हर साल जब प्रचंड धूप होती है तो हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत आम हो जाते हैं। हीट स्ट्रोक क्या होता है, हमें ये समझना है। जैसे हीट वेव्स बढ़ती हैं और तापमान 45 डिग्री के ऊपर जाने लगता है, 47, 49, 50 तक आज के समय पे तापमान जब जाता है, तो क्या होंगे कि ओल्ड एज के अंदर या बच्चों के अंदर गर्मी बन जाएंगी और उनका जो बॉडी है वो हीट को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। ये समझना, जो हमारी बॉडी होती है उनका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वो उसी पे ठीक रहता है। अगर ये या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, वो उसी पे ही ठीक रहता है। लेकिन अगर ये तापमान बहुत बढ़ जाए और वो बॉडी, हमारी बॉडी उसको रेगुलेट ना कर पाए, उसके कारण हीट स्ट्रोक होता है। उसके कारण से बहुत सारी बीमारियां एकदम आती हैं, जिसके अंदर सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स हैं कि हल्का चक्कर आना, मसल्स में क्रैम्प्स होना, शरीर का तापमान बढ़ा हुआ मिलना और मरीज का जो शरीर है उसमें ऐसा लगेगा जैसे उसमें डिंपल पड़ने लगेंगे और उसको लगेगा कि जैसे उसमें पानी की कमी हो गई है। लू के थपेड़े शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये जानलेवा भी हो सकते हैं? लू के जो थपेड़े होते हैं ये जानलेवा भी हो सकते हैं। अगर इनका सही तरीके से ध्यान ना रखा जाए या फिर हीट स्ट्रोक होने के बाद इलाज ना किया जाए तो डेफिनेटली इसमें जान जा सकती है, जो कि हम डेली अखबारों में देख रहे हैं। आज इस शहर में 10 लोग मर गए या इंडिया में 15 लोग वहाँ मर गए, एक्सपायर हो गए। उन सबका मेजर कारण यही होता है, हीट स्ट्रोक। ये हीट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, जो 65 साल के ऊपर हैं या फिर जिनका शुगर है, उन सबकी बॉडी उस चीज को प्रोन होती है, अपने जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप देख रहे हैं कि वो बार बार बेहोश हो रहे हैं या फिर ब्रीदिंग पैटर्न का चेंज हो रहा है या फिर उनको डिसओरिएंटेशन बार बार हो रहा है और उनको उनका शरीर का तापमान बढ़ा हुआ मिलता है, तो ये केस हीट स्ट्रोक का है और उसी समय हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। भीषण गर्मी के इस मौसम में किस एज ग्रुप के लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है? किन सावधानियों को बरतना जरूरी है? डेफिनेटली बच्चे और बुजुर्ग, 5 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर वृद्ध अवस्था वाले बुजुर्ग, उनका ध्यान। पहले तो हमें मेक श्योर करना है कि कपड़े टाइट नहीं पहनाने हैं, उनको ढीला रखना है। सूती कपड़े हो तो अच्छा है और पानी की मात्रा बहुत सारा लें, 5 से 6 लीटर तक, 5 लीटर तक पानी पिलाएं। बच्चों में स्पेशल ध्यान रखें कि अगर वो दूध पे है तो दूध बार बार पिए हुए, डिहाइड्रेशन ना होने दें। गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा लेयरिंग में कपड़े ना पहनाएं, उनको उनके कपड़े ऐसे हों जिनमें ब्रीदिंग, सांस आसानी से आ सके। और अगर आपको किसी भी समय ऐसा लगता है कि बच्चे की सांस कम पड़ रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए। उस केस के अंदर टैपिंग स्पॉन्ज में ठंडे पानी की सेकाई करनी पड़ सकती है बच्चे का तापमान नीचे लाने के लिए। ऐसे बुजुर्ग के अंदर अगर मान लो फिर बुखार चढ़ गया है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो उसके लिए भी स्पॉन्जिंग करते हैं तापमान नीचे लाने के लिए। किसी किसी केस में हमें ठंडा करके आईवी फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ता है ताकि बॉडी ठंडी हो और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए। ये सब इस चीज में ध्यान रखना चाहिए।
इस मौसम में एसी कूलर पर बढ़ती हुई निर्भरता खतरनाक है। तो अभी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर तो कूलर और फैन या फिर कुछ हद तक एयर कंडीशनर्स दैट इज रिक्वायर्ड। बट आपका क्वेश्चन भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। इस चीज में ये भी ध्यान रखना है कि सीधा एसी की हवा में कूलर की हवा में नहीं बैठे। ऐसा नहीं हो कि एकदम ठंडी ठंडी हवा एकदम आपके चेहरे पे या सांस की नली पे पड़े और जैसे ही आप फिर किसी कारणवश घर से बाहर या कमरे से बाहर निकले तो ठंड गर्म हो जाए, वो एक अपने तरह से बीमारी को बढ़ावा देती है। तो जब भी आप अपने घर से बाहर या एसी के रूम से बाहर या कूलर के रूम से बाहर निकले तो थोड़ा कॉर्नर में आके बैठिए, वेट कीजिए, फिर थोड़ा सा बरामदे में बैठिए, फिर थोड़ा वेट कीजिए, बॉडी को एडजस्ट होने का मौका दीजिए और उसके बाद आप आउटडोर में जाइए। लेकिन इस मौसम के अंदर डेफिनेटली आपको फैंस का कूलर्स का इस्तेमाल करना है, वातावरण का टेम्परेचर थोड़ा कम रखना है और कोशिश करना है लेकिन इनकी डायरेक्ट हवा के नीचे ना आए, थोड़ा साइड में रहिए। घर से बाहर निकलते समय धूप से बचने के लिए सर को ढक कर निकलें। शरीर में पानी की मात्रा कम ना होने दें। नारियल नींबू पानी लगातार पीते रहें। वहीं शरीर में कमजोरी आना और झटका महसूस होना, चलते चलते अचानक बेहोश हो जाना और आंखों की रोशनी कमजोर होने पर तुरंत अस्पताल में चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।